Welcome to SSTI2pedia. I'm Assistant Professor Nishita Singh and today we are going to do a topic from the course Business Communication Part 2. The name of the topic is Resume Writing. This topic is valid for FY BCom, FY BAF, FY BCBI and FY BMS. So you have already covered the topic on how to write formal trade letters. You have also covered how to write a job application letter in the first sem. So now we are going to look at resume writing. This topic could also be included in the value-added course of communication skills and public speaking. So, what exactly is a resume? ये resume क्या होता है? आपने नाम सुना होगा and कई बार लोग इसको resume pronounce करते हैं. Resume मतलब English में continue. But हम जिस resume की बात कर रहे हैं, it comes from a French word and that's why we called it as resume. So resume is a formal document for job application. जब हम किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वो हम अपना रेज्यूमे भेजते हैं जिसमें हमारे स्किल्स, क्वालिटीज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, बेसिक डिटेल्स ये सारी चीजें इंक्लूडेड होती है. इट्स लाइक हमारे इंटरव्यू को जाने से पहले एक छोटा सा स्क्रीनिंग हम उस एज एन एप्लीकेंट हम उस एम्प्लॉयर को दिखाते हैं ताकि वो चूज कर पाए इफ ही और शी वांट्स टू कॉल अस फॉर एन इंटरव्यू और नॉट. It is different than a CV. What is a CV? It is known as curriculum vitae. एक CV थोड़ा क्या काफी एक्सटेंसिव होता है, लंबा होता है. Whereas resume it's like a summary of your job experiences in the past or your qualifications. Usually resume एक ही पेज का होता है. Whereas CV 3 to 4 पेजेस तक भी जा सकता है. हम लोग CV तब यूज करते हैं जब हमको एक ही फील्ड में अपने पास्ट के सारे अचीवमेंट्स के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देनी होती है. Whereas resume हम लोग एज अ फ्रेशर, एज अ स्टार्टर यूज करते हैं या फिर ऐसे किसी फील्ड के लिए यूज करते हैं जिसमें हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस या परफॉर्मेंस उतने ज्यादा मैटर नहीं करते हैं देन आवर स्किल्स. एंड थर्ड, इट हाईलाइट स्पेसिफिक अकम्प्लिशमेंट्स. सो ये खाली हमारे एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशंस नहीं बताता है बट हमारे स्किल्स, इंटरेस्ट, हॉबीज एज वेल एज वॉट एवर प्रोजेक्ट वर्क, सर्टिफिकेशंस वी हैव अचीव्ड ओवर द इयर्स. So in all, a resume is a formal document for job application which is different than a CV and it highlights specific accomplishments. So how should a resume look? How should be the physical appearance of a resume? आपको ये तो पता होगा कि हम लोग A4 साइज के पेज पे resume यूजुअली प्रिंट करके देते हैं. आजकल हम लोग बिल्कुल भी रिटन रेज्यूमे का फॉर्मेट यूज नहीं करते हैं. इट इज ऑलवेज मेड डिजिटली एंड प्रिंटेड आउट. So first you should use a good font. Now if you look at the font which we have used in this video, it is completely cartoonish. It is a kiddish font just to make the PPT look interesting. But एक resume काफी formal document होता है और इसलिए हम जो font इसमें use करते हैं वो cartoonish नहीं बल्कि formal होना चाहिए. The most formal font which we have is Times New Roman. You can use other official fonts such as Arial, Calibri, Inter and so on. मेक श्योर कि आपका फॉन्ट साइज एकदम विजिबल हो, मिनिमम 12, मैक्सिमम 14. आप हेडलाइंस के लिए या हाइलाइट्स के लिए अलग टाइप का फॉन्ट यूज कर सकते हैं. ट्राई टू अवॉइड कर्सिव और कार्टूनिश फॉन्ट्स विच आर वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. सेकेंड, इवनली सेट मार्जिन्स. अभी ऐसा होना चाहिए कि आपका एक तरफ से राइट से थोड़ा ज्यादा स्पेसिंग, लेफ्ट से थोड़ा ज्यादा स्पेसिंग, ऊपर नीचे से प्रॉपर स्पेसिंग नहीं होना, वर्ड्स के बीच में प्रॉपर स्पेसिंग नहीं होना. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट देयर इज इवनली सेट मार्जिन्स एंड कंसिस्टेंट लाइन स्पेसिंग. आपके लाइन के बीच में इनफ स्पेस होना चाहिए कि वो विजिबली समझे बट इतना भी ज्यादा स्पेस नहीं होना चाहिए कि एकदम बिखरा हुआ लगे. एट द सेम टाइम सारे ऐसे इवन मार्जिन्स होने चाहिए. नेक्स्ट, यू शुड हैव क्लियर सेक्शन हेडिंग्स. अगर आप एक जगह पे अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स बता रहे हैं, नेक्स्ट में अपना एकेडमिक क्वालिफिकेशन, नेक्स्ट में अपना एक्सपीरियंस, सो मेक श्योर कि जो सेक्शंस आप बना रहे हो वो क्लियरली विजिबल हो और बाइफिकेशन एकदम एग्जैक्टली दिखाई दे. कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने इंटरेस्ट एंड स्किल्स दोनों को एक ही सेक्शन में मिक्स कर देते हैं बट स्किल्स और इंटरेस्ट में काफी फर्क है. सो मेक श्योर दैट यू मेक डिफरेंट सेक्शंस एंड दे आर इजीली बाइफिकेटेबल. नेक्स्ट, इनफ वाइट स्पेस. कई बार क्या होता है हम अपने रेज्यूमे को बहुत ज्यादा कंजेस्टेड बना देते हैं एंड इट बिकम्स वेरी अनअट्रैक्टिव और अनअपीलिंग इन अ फिजिकल अपीयरेंस. So make sure that you use a lot of white space which keeps or which gives it a more spacious look. Next, no graphics. So you can see
whatever I am explaining in this slide, जानबूझ के ये स्लाइड एकदम उसके अपोजिट है. मैंने ग्राफिक यूज किया है, मेरी स्पेसिंग एंड मार्जिन में इश्यूज है, मैंने फॉन्ट्स एकदम अपोजिट यूज किए हैं. एंड आई हैव डन दिस सो दैट यू कैन टेक द एग्जाम्पल दैट हाउ अ वेरी कार्टूनिश और चाइल्डिश फॉन्ट स्टाइल और इफ द मार्जिन आर नॉट प्रॉपर, तो कैसे इम्प्रॉपर एक मतलब बोलते हैं ना एक अपील क्रिएट होती है, एंड कैसे इट मे लुक वेरी अनप्रोफेशनल. सो वॉट एवर थिंग्स यू सी इन द स्लाइड, यू शुड अवॉइड डूइंग दैट इन द प्रैक्टिकल सेंस. यहाँ पे व्हाइट स्पेस तो इनफ है, लेकिन मैंने ग्राफिक्स यूज किए. अगेन, ग्राफिक्स आर गुड फॉर एंटरटेनिंग, बट देन यू आर नॉट राइटिंग अ resume for entertainment. Last, ideally one page. So resume, as I told you, is much lesser in length than the CV, so it should be ideally of one page only. Now that is the physical appearance of a resume. I'll show you samples to go through by and understand how modern resumes look like. I know you are from you have the most of the examples you have seen must be of a white page and black headings. But today in the modern world, we try to, make our resumes a little bit more creative and colorful. So these are the two samples. If you see here, here we have the dark blue theme and it has been, combined with the blue color. So जितने भी highlights है वो यहाँ पे आपको yellow color में दिखेंगे, dark blue and yellow. You can see there is a small picture. Again, it depends upon you. If you cannot include a very formal picture, then try avoiding using any at all. अगर आपका पिक्चर फॉर्मल नहीं है या आप किसी ऐसे फील्ड में जाते हैं जहां पे आपका पिक्चर होना जरूरी नहीं है, तो आई वुड सजेस्ट कि पिक्चर्स डालना अवॉइड करें. बट देन इफ यू कैन टेक अ वेरी गुड फॉर्मल पिक्चर एंड आप किसी ऐसे प्रोफेशन में है जहां पे आपका प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है, द वे यू लुक, द वे यू ड्रेस, देन आई वुड सजेस्ट ऐड अ वेरी प्रेजेंटेबल पिक्चर बिकॉज इट विल इंक्रीज और एनहांस द क्रेडिबिलिटी ऑफ योर रेज्यूमे. So you can see कि यहाँ पे उन्होंने पहले qualifications and experience and then skills के लिए उन्होंने highlight वाला part use किया है because at the end of the day it is all about your skills. Even if you are not that experienced in your field, if you have the right skills, you can do a better job than someone with experience. So you can see that it is ideally of one page. Okay, even if you look at the second resume here, we have a lot of white space, right? अगर हम लोग ने font size भी जो रखा है, like if you would zoom in this sample, which would be explained to you in the classroom, you can see कि यहाँ पे कितना white space है, spacing बराबर से है, sections को काफी perfectly divided किया गया है, and not just that, हम लोग ने words के अलावा यहाँ पे थोड़े से मतलब बोलते हैं ना diagrammatic form में भी representation किया है, so that it looks more appealing and creative. But then again, if you are someone who is going for a traditional profession, now if I say about teaching is a traditional profession. So अगर यहाँ पे आप आते हैं तो जरूरी नहीं कि आप इतना creative या colorful resume बनाएं. You can keep the traditional look. But if you are going for any corporate jobs, any jobs in marketing or advertising, which are very dynamic fields, you can use such kind of resumes. Now the references I've taken of these resumes is from the site Novo Resume. You can check out that site Novo, N-O-V-O, Novo Resume, and you can find a lot of such samples. Next, the do's. Now what should you do while writing a resume? First, it should be clear and concise. Concise मतलब क्या? It should be point to point. कोई extra बात नहीं, right? And clear मतलब क्या? कोई vague terms नहीं. You should be clear about what you want to say. आप आपके percentage बता रहे हैं या आप आपका job experience बता रहे हैं. Be clear. Random, vague, ambiguous terms use करना avoid करें. सेकेंड, प्रूफ रीड योर रेज्यूमे. कई बार ऐसा हो जाता है कि हम लोग परसेंटेज मिसप्लेस कर देते हैं, कई बार ईयर गलत लिख देते हैं, मे बी बर्थ डेट गलत लिख देते हैं. सो मेक श्योर दैट यू रीड योर रेज्यूमे ट्वाइस एंड थ्राइस बिफोर सेंडिंग इट आउट. एंड इट इज नॉट जस्ट अबाउट राइटिंग द रॉन्ग डिटेल्स. एक बार ग्रामर रीड करना भी जरूरी है बिकॉज नो मैटर विच जॉब यू आर अप्लाइंग फॉर, बेसिक इंग्लिश स्किल्स तो हर जॉब डिमांड करता है. सो इट इज नेसेसरी कि आप एक ग्रामर प्रूफ रीड भी कर ले. Next, tailor to suit the position. Now see, obviously you have a lot of skills, but then only mention the skills which are required for the position you're going for.
Now, if I take the example of a teaching job, obviously I need communication skills because I need to communicate with the students all the time throughout the lecture. I need emotional quotient because I have to deal with teenagers all the while. Then I need some presentation skills because I have to present my topics, I have to teach them, right? So all these factors, although I may have other skills such as drawing and painting, but then they are not required in my profession per se. So वही स्किल्स या वही उसी तरीके से रेज्यूमे बना है जो आपके पोजीशन की रिक्वायरमेंट है. दैट्स व्हाई वी से टेलर टू सूट द पोजीशन. नेक्स्ट, ऑनेस्टी. सी, आप आपके रेज्यूमे में भले कितना भी कुछ डाले, लेकिन अगर आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, और प्रूफ भी छोड़िए, अगर आप प्रूफ भी जमा करते हैं, अगर उस वक्त इंटरव्यू के टाइम पे इसी रेज्यूमे से आपसे कुछ पूछ लिया गया और आप उसके लिए अकाउंट नहीं कर पाए, तो आपका इंप्रेशन खराब हो जाएगा एंड इनफैक्ट डिस्क्वालीफाई तो क्या, आपको शायद से वापस कभी इंटरव्यू को बुलाया भी नहीं जाएगा. सो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट दैट यू कीप योर रेज्यूमे ऑनेस्ट. नो मैटर अगर थोड़े स्किल्स या थोड़ा क्वालिफिकेशन कम पड़ जाता है, बट मेक श्योर यू आर ट्रांसपेरेंट अबाउट योर रियल क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस. Then use simple words and action verbs. सिंपल वर्ड्स यूज करो. हमको हमारा रेज्यूमे फैंसी नहीं बनाना है. यू आर नॉट राइटिंग अ रिसर्च पेपर जिसमें आपको काफी टेक्निकल या जार्गन लैंग्वेज यूज करनी पड़ती है. वी आर राइटिंग इट फॉर अ कॉमन एम्प्लॉयर, इवन इफ द एम्प्लॉयर इज वेरी एजुकेटेड एंड इंटेलिजेंट. दैट्स नॉट द पॉइंट. द पॉइंट इज कि पर्पस क्या है ये रेज्यूमे लिखने का. इट इज जस्ट टू शो अ फर्स्ट लेयर ऑफ व्हाट वी आर केपेबल ऑफ. Right? So use as simple words as you can and use action verbs. Action verbs, they show that I think, I believe, I can do this. जो action दिखाते हैं, right? So ऐसे action verbs को use कीजिए. Then quantify your achievements. Now don't say that अगर मैं quantify your achievements की बात करूँ, then I can't say that I am a good teacher. गुड टीचर इन वॉट सेंस? मैं गुड को क्वांटिफाई नहीं कर सकती. मैं बोल नहीं सकती इफ आई एम 1 गुड, आई एम 2 गुड, आई एम 3 गुड. सो आई कैन नॉट क्वांटिफाई. मैं उसको नंबर्स नहीं दे सकती. बट येस, आई कैन से दैट आई हैव अ टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ 4 years वेयर 95% ऑफ स्टूडेंट्स हैव फाउंड माई टीचिंग मेथड्स टू बी वेरी फ्रेंडली एंड अप्रोचेबल. So here when I put the number 95%, suddenly it becomes quantifiable achievement. So whatever achievements you talk about, always quantify them, that is put them in numbers. So these are the basic do's or tips which you have to include in your resume. अभी हम लोगों ने do's देख लिया, so it is only fair that we should also go through the don'ts of the resume writing. So don't include a lot of bullet points. You can see ये slide, it's again made up of bullet points. ज्यादा bullet points भी मत use करना. Try to write in short paragraphs and not in pointers. Then proofread. Again, as I told you, you have to proofread, but then not too many times that you will question and rethink it again and again and again. Next, inappropriate email address. Make sure कि आप आपके not only email address but all the contact details as well. Make sure you put them rightly. एक छोटा सा नंबर या एक छोटा सा हाइफन भी मिसप्लेस होने से आपके contact details completely change हो जाते हैं. Make general statements. Avoid making general statements. जैसे मैंने बताया ना, quantify your achievements. तो वैसे ही ambiguous statements, I'm a good teacher, I'm a good listener, तो ये काफी vague statements है. इसका कोई proof नहीं है, कोई statistics नहीं है, तो ऐसे general statements ना बनाएं. Simply list job responsibilities. आपने आपके पास जॉब में क्या किया एज एन एक्सपीरियंस, वो खाली आप ऐसे लिख कर नहीं दे सकते जैसे कि आप ही कोई जॉब की प्रोफाइल बना रहे हैं. सो आपको उन प्रोफाइल को एक्सप्लेन भी करना है, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्सप्लेन करना है. सो इफ आई से दैट आई हैड बीन अ लीडर फॉर अ प्रोजेक्ट वर्क व्हिच वाज असाइन्ड टू मी फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 2 months, सो यू ऑल्सो हैव टू एक्सप्लेन कि इन शॉर्ट, इन वेरी ब्रीफ दो, कि आपने क्या क्या किया उस प्रोजेक्ट में एग्जैक्टली और आप कौन सी टीम को लीड कर रहे थे. सो खाली ऐसे नहीं बोल सकते दैट आई एम अ लीडर और लीडरशिप स्किल. सो डू नॉट सिंपली लिस्ट इट बट ऑल्सो एक्सप्लेन इट इन योर कॉन्टेक्स्ट. Then unnecessary personal information. The only kind of personal information which we include in a resume is your contact details, your birth date, which also includes your age, your citizenship and your marital status. Apart from that, you do not have to include your blood group, your medical condition, or if you're not married, then you do not have to include your current relationship status. So all these personal information is completely irrelevant to the employer. So avoid including any unnecessary personal information. So these are the do's and don'ts of resume writing.
Next, we'll look at some notes to the writer, the resume writer. So as I said, your resume is the most important document you will submit in your job search because it is the first thing the employer sees about you. It's your frontline fighter. सबसे सामने आके fight करता है ना, so to speak, as it's your first opportunity to present yourself to a potential employer. Hiring managers and recruiters look at resumes for an average of only 6 to 7 seconds. So जब एक एम्प्लॉयर को 100 रेज्यूमेज आते हैं तो वो एक रेज्यूमे के पास खाली 6 से 7 सेकंड के लिए देखता है, और जब उसी सेकंड में, उसी 6 से 7 सेकंड में आपका रेज्यूमे इतना वाइब्रेंट, इतना डायनामिक होना चाहिए कि वो फटाक से उसका अटेंशन को एंगेज कर पाए, कि उसको आगे पढ़ने का मन हो. सो यू हैव टू मेक योर रेज्यूमे अ ट्रेडिशनल बट अ लिटिल बिट मोर क्रिएटिव एज वेल. A strong resume can help you stand out from the crowd, but a weak resume can remove you from the running. So obviously a strong resume will help you stand out. आपका resume interesting होगा तो आपको obviously वो employer याद रखेगा, but अगर आपका resume weak है तो वो आपको consider भी नहीं करेगा. ऐसा हो सकता है कि आपके पास बहुत स्किल्स हो, बहुत नॉलेज हो, लेकिन आपका रेज्यूमे अगर अप टू मार्क नहीं है तो फिर वो आपको कभी इंटरव्यू के लिए बुलाएगा ही नहीं. सो आपको आपके स्किल्स डेमोन्स्ट्रेट करने का या शोकेस करने का कभी चांस ही नहीं मिलेगा. So it is important that your resume at least should be, more than or better than average. According to Zapier research, professionally written resumes are not only good for landing an interview, but they can also boost your earning potential by 7%. So that's a huge statistic. भले आपको 7 ये नंबर छोटा लग रहा होगा, but in the corporate competitive world, 7 is still a big number. So it is not only that resume helps you in getting an interview, but अगर आपका resume बहुत ही effective है तो आपके earning potential, आपका जो salary negotiation है वो काफी smoothly जा सकता है, क्योंकि आपका resume already employer को impress कर चुका है. So these are the basic tips and tricks of writing a resume effectively. But I would suggest, if you are down the line in a profession which demands a lot of information from you, and you have been in the field for more than 10 to 12 years, a CV is a more preferable choice. But as a part of our syllabus, because we have resume writing dominantly used than CVs, and because it will be effective for freshers such as students of your age, so we are mostly focusing on resume writing. So that's all for this video. We'll meet in the next lecture and cover more topics. Thank you so much.